की संगोष्ठी के लिए संचालन के लिए मैं डॉक्टर राजकुमार जी को आमंत्रित करता हूँ। इस विषय पर बहुत इम्पोर्टेंट विषय है ये, उसकी चर्चा के लिए मुख्यता से निवेदन करेंगे। तो डॉक्टर राजकुमार, आप संभाले संगोष्ठी का संचालन। जी सर, मेरी आवाज आ रही है सबको? हाँ, आवाज आ रही है राजकुमार जी। अच्छा अच्छा, चलिए आज की संदर्भ संगोष्ठी में आप सबका स्वागत है। और हमारे बीच में डॉक्टर अमर सिंघल हैं, उनका अभिनंदन और स्वागत। आप पहली बार संदर्भ से जुड़ रहे हैं और पहली बार जुड़ रहे हैं और पेपर पढ़ने के साथ जुड़ रहे हैं। मैं थोड़ा सा परिचय अमर जी का आप सबको दे दूं। आपने MA, MPhil और PhD राजस्थान विश्वविद्यालय से किया था। उसके बाद कुछ दिन उन्होंने महाविद्यालय में पढ़ाया भी। अब वर्तमान में वो चाणक्य पाक्षिक पत्रिका के ब्यूरो चीफ है राजस्थान के, और पत्रिकाओं में लिखते भी रहते हैं और सामाजिक और राजनीतिक घटनाओं पर उनकी एक पैनी दृष्टि रहती है, और वो भी ऐतिहासिक संदर्भों के साथ। किंतु आज उनका जो विषय है वो मौन है। मौन की अवधारणा पर वो बात करेंगे। मौन की जो अवधारणा है वो केवल अगर हम कहें कि भारत में जो हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म या सिख धर्म, यहाँ तक कि सूफी परंपरा, और जो भारत में ईसाई परंपरा भी है, उसमें भी मौन धर्म की मौन जो धारणा है मौन की, वो प्रचलित है। वो बात अलग है कि इनके स्वरूप को लेकर के अलग अलग मत हो सकते हैं, पर एक प्रकार से आत्मिक शांति और रूपांतरण के संदर्भ में सब एक मत है। हिंदू धर्म उसको आत्मज्ञान और ब्रह्मानुभूति के रूप में देखता है, तो बौद्ध धर्म जागरूकता के अर्थ में, जहाँ विपश्यना आप सब लोग जानते ही हैं। जैन धर्म अहिंसा के रूप में लेता है। सिख धर्म उसको आंतरिक शांति के रूप में रहता है और मौन का आंतरिक अर्थ बताता है। और इस्लाम हो, चाहे ईसाई हो, चाहे यहूदी धर्म हो, चाहे पारसी धर्म हो, और ताओ धर्म हो, चाहे शिंतो धर्म हो, हम वहाँ देखेंगे कि मौन का किसी न किसी रूप में प्रचलन वहाँ भी आत्म अनुशासन और आत्म संयम के रूप में रहा है। तो इस पर ज्यादा चर्चा ना करते हुए अभी मैं जो मुख्य वक्ता है उनको आमंत्रित करता हूँ कि वो आए और अपनी बात जो धर्म की अवधारणा है उस पर शेयर करें सबके साथ में। अमर जी। धन्यवाद राजकुमार जी। आज हम मौन पर चर्चा करेंगे। यद्यपि मेरा विषय लोक प्रशासन है, मेरे लिए सब्जेक्ट कोई बहुत ज़्यादा, मैं इसके बारे में थोड़ा अभी अध्ययन किया है पिछले दिनों, तो इसलिए इस पर मैं बोलना चाहता हूँ। फिर भी चूंकि ये मेरा प्रथम प्रयास है, लिखा तो बहुत है लेकिन बोलने का अवसर शायद कम ही मिला और मैं बोला भी कम ही हूँ, तो कोई त्रुटि मुझसे रह जाए तो क्षमा चाहूँगा। मौन की जब हम बात करते हैं तो जनरली सामान्यतः इसका अर्थ हम चुप होने से लगाते हैं, या कुछ बोले नहीं, इसी को मौन कहते हैं। जबकि मौन का अर्थ इससे कहीं व्यापक है। चुप रहना मौन नहीं है, क्योंकि चुप रहने से तो सिर्फ जवान शांत होती है। जवान का शांत होना उसका एक पहला पड़ाव हो सकता है, प्रथम चरण हो सकता है, लेकिन वो पूर्णतः मौन नहीं है। मौन तब होगा जब हम अपने मन को भी शांत कर देंगे। मन में चल रहे विचारों का जो निरंतर द्वंद्व चलता रहता है, उनको जब हम शांत करके उन पर हम नियंत्रण कर लेंगे और नकारात्मक विचारों को मस्तिष्क में प्रवेश नहीं करने देंगे, तब पूर्ण मौन होगा। और यह मौन एक साधना का विषय है, चूंकि मौन के लिए व्यापक महीनों साधना करनी पड़ती है, तब जाके पूर्ण रूप से मौन प्राप्त हो सकता है। आज के व्यस्ततम युग में जब मनुष्य के पास टाइम नहीं है, तो साधना कदापि
कई बार संभव नहीं होती है। उस स्थिति में मौन एक हमारा टूल हो सकता है कि हम इसके माध्यम से अपने आप को तनाव रहित रख सकें। जब भी मौन की हम चर्चा करते हैं तो आत्मा को जानना ही मौन का उद्देश्य होता है, और मौन की महिमा अनंत है। कृष्ण भगवान ने भी कुरुक्षेत्र में जब अर्जुन को ज्ञान दिया था तो उन्होंने मौन के बारे में इसकी चर्चा की थी। दंडो दमयंतीस्मि नीति रश्मि जिगीस्ताम मौनम चावास्यम गुह्यनाम ज्ञान ज्ञानवताम्यहम्। अर्थात अर्थात मान कुरुक्षेत्र अर्थात विजय चाहने वालों में मैं उचित आचरण हूँ, और बुद्धिमानों में उनकी बुद्धि हूँ, और ज्ञान प्राप्त करने वालों रहस्यों में मैं मौन हूँ, और ज्ञान प्राप्त करने वालों में उनका ज्ञान हूँ। अर्थात जब हम मौन की बात करें तो सिख धर्म में भी गुरु नानक जी ने कहा है कि सोच ही ना हो गई, जो सोचो लखबार, चुप चुप ना हो गई, जो लाई रहा लिखता। अर्थात चुप रहने से भी उद्देश्य सफल नहीं हो सकता, और बार बार बोलने से भी नहीं हो सकता। यह सब तो मौन से ही प्राप्त हो सकता है। कबीर जैसे कबीरदास जी ने कहा है, कबीरा यह गत अटपटी झटपट लख नहीं जाए, जब मन की खटपट मिटे अधर गया ठहराए। अर्थात जब मन शांत होगा, जब मन पर नियंत्रण होगा, तो अधर अर्थात होठ अपने आप ठहर जाएंगे, चुप हो जाएंगे। खाली चुप होने से, जवान को चुप करने से मौन संभव नहीं होगा। जवान को चुप करने से मौन संभव नहीं होगा। जैसे जैसे उन्होंने एक इसमें कथा का भी उल्लेख किया है कि एक व्यापारी जब बाहर व्यापार करने जाता है तो जंगल में वो कुछ ऐसे पक्षी बोलता है जो मानव की भाषा में बात करते हैं। तो वो उन पक्षियों को पकड़ लेता है और दूर देश में जाके राजा को भेंट करता है। राजा बहुत खुश होता है और उसको स्वतंत्र व्यापार करने की अपने राज्य में अनुमति दे देता है, और उन पक्षियों को पिंजरों में बंद करवा देता है, और उनको भोजन और वो देता रहता है। राजा वो व्यापारी बार बार वहां जाता रहता है व्यापार करने के लिए। तो एक बार राजा उनसे कहता है कि भाई, पक्षी अब बोलते तो हैं, लेकिन जब हम कहते हैं तो ही बोलते हैं, और उनके शब्द निरंतर घटते जा रहे हैं। तो आप उनसे जाके पूछा कि वो इतने उदास क्यों रहते हैं। तो वो व्यापारी उन पक्षियों के पास गया, तो उस पक्षी ने उनसे कहा कि जहां से आप हमें पकड़ के लाए थे वहां जाके कहना कि मैं बहुत उदास हूँ, मुझे सब कुछ है, मैं सोने के पिंजरे में कैद हूँ, मेरे को दाना पानी सब कुछ मौजूद है, लेकिन फिर भी मैं प्रसन्न नहीं हूँ। तो वो गया, वहां जाके उसने आवाज लगाई, तो एक पक्षी जो उसका शायद कोई रिलेटिव रहा होगा या कोई बहुत अत्यंत प्रिय रहा होगा, वो बेहोश होकर गिर गया। तो वो वापस गया और उन्होंने ये बात जाके उस पक्षी से कही, तो उस बात को सुन के वो पक्षी तुरंत गिर गया। राजा ने उस बेहोश पक्षी को ऊपर रखवाने की आज्ञा दी महल की छत पर। जब वो छत पर गया तो वो फुर्र से उड़ गया। तो इसका मतलब ये है कि उन दोनों में मूक संदेश हुआ। वो दोनों मरे नहीं थे, वो बेहोश नहीं हुए थे, उन्होंने अपनी बात को मूक संदेश के माध्यम से एक दूसरे को अवगत कराया। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर और आइंस्टाइन की जो प्रथम मुलाकात हुई थी, उसमें वो एक दूसरे को 1 घंटे तक सिर्फ देखते रहे, और आइंस्टाइन का यह कहना है कि वो उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण था, क्योंकि उन दोनों के बीच में मौन संवाद हुआ। इससे पहले वो सिर्फ अपने प्रयोगों में ही लगे रहते थे, अपनी अपनी जो आविष्कार थे उसी के बारे में चर्चा करते रहते थे वैज्ञानिकों से। पहली बार उनका किसी से मौन संवाद हुआ तो उनको बहुत प्रसन्नता हुई है जान के कि इस तरीके का ये एक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण प्रयास था। शब्द की उत्पत्ति जो होती है, सबसे पहले जो हमारे मन में विचार आते हैं, विचारों से शब्द के रूप में वो स्थूल अवस्था में आते हैं और फिर मुंह के माध्यम से बाहर निकलते हैं। इसे हम वार्तालाप कह सकते हैं। जनरली शब्द की उत्पत्ति अपनी 4 प्रकार की वाणियां होती हैं, जिनमें पहली वाणी है परावाणी, जो नाभि में होती है। दूसरी वाणी छाती में होती है। तीसरी वाणी कंठ में, और चौथी वाणी
जैसे बैखरी वाणी भी कहते हैं, वो मुख से होती है। शब्द नाभि में परावाणी के माध्यम से स्थूल रूप में आता है और बैखरी वाणी से मुख से बाहर निकलता है। मौन का अर्थ है कि मन की मृत्यु हो जाए। जैसा कि WHO के एक रिसर्च में भी सामने आया है कि अगर हम 2 घंटे दिन में मौन रखते हैं तो ब्रेन में नई सेल्स जनरेट होती हैं। जो हिप्पोकैम्पस नामक महत्वपूर्ण स्थान है वाणी का, उसमें उसमें नई सेल्स जनरेट होती हैं। तो मन को विश्राम जब हम देंगे तो उससे क्या है कि मन को शांति मिलेगी और मन अधिक तरोताजा होकर हम किसी विषय पर चर्चा कर सकेंगे। जैन धर्म में अहिंसा का अर्थ यह बताया गया है कि मन, कर्म, वचन और अपने कार्य से किसी को किसी प्रकार की कोई हिंसा न पहुंचाना। तो वचन से हिंसा का प्रतिरोध तभी हो सकता है कि जब हम कुछ ना बोलें। जब हम मौन रखेंगे तो हमारे मुख से कोई ऐसे वचन नहीं निकलेंगे जिनसे कि कोई ऐसा कड़वा वचन निकल जाए और किसी की आत्मा को कष्ट हो और अहिंसा का सिद्धांत टूट जाए। जैन धर्मों में तुंगभद्रा नामक एक साध्वी का जिक्र किया गया है, जो एक लकड़ी काट के अपना जीवन यापन करती थी। पूर्व जन्म के कर्मों से उसके जो परिवार था वो नष्ट हो गया था, उसको कोई नहीं था, उसका घर भी नहीं था, लकड़ी काट के पेट भरती थी। जैन साधु की दीक्षा से उसने मौन धर्म का संधान किया और अंत में मोक्ष की प्राप्ति की। कबीरदास जी ने जैसे कहा है कि अति का भला न बोलना, अति की भली न चुप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। अर्थात हमें अति से अधिक, मतलब हमें मितभाषी होना चाहिए। अगर हम मौन भी नहीं कर सक रहे हैं तो हमें मितभाषी होना चाहिए। कम से कम शब्दों में अपनी बात को रखें और कम से कम बोलें, क्योंकि मौन धारण करने का एक उद्देश्य ऊर्जा का संचय भी है। जब हम कम बोलेंगे तो चूंकि बोलने से निरंतर ऊर्जा का क्षय होता है, हम कोई भी कर्म करते हैं तो निरंतर ऊर्जा का क्षरण होता है। तो हम कम बोलेंगे तो ऊर्जा हमारे संचित होगी। तो ऊर्जा के संचय के लिए मौन अति आवश्यक है। महात्मा गांधी ने भी मौन का समर्थन किया है। गांधी जी लिखते हैं कि मेरे कम बोलने का मुझको यह फायदा हुआ कि एक जो मेरे अंदर कमियां थी, मैं कम बोला तो मैं अपनी अपनी कमियों को उजागर होने से बचा सका, जिन्हें मैं किसी के सामने प्रकट नहीं करना चाहता था। और दूसरा, मेरे कम बोलने से मेरे कम बोलने से ये भी फायदा हुआ कि मैंने जो भी बोला सोच समझ के बोला, दूसरे को ध्यानपूर्वक सुना और सुन के मैं उसको यथोचित उत्तर सोच समझ के दे सका। इसके अतिरिक्त आचार्य चाणक्य ने भी कहा है कि मौनम कलह, बकवाद करेंगे तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कोई ऐसा शब्द निकलेगा जिससे हम दोनों जो वार्ताकार हैं उन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तनाव होगा, कुछ ना कुछ आपस में बहस होगी और एक दूसरे से कलह होगी। तो इसका नाश करने के लिए जरूरी है कि अगर किसी से ज्यादा ही बहस हो रही हो, निरर्थक बहस हो रही हो, तो हम मौन रख लें, हम चुप हो जाएं। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि उसका उसका प्रतिवाद हो जाएगा। जैसा रहीम जी ने कहा है, रहमन जब्बा बाबरी कही गई सरक पताल, आप तो कह भीतर वही जूता खात का पार। अर्थात ज्यादा बोलने से, हम ज्यादा बोलेंगे, निश्चित रूप से हमारे मुंह से ऐसे शब्द निकलेंगे कि हम किसी किसी के बारे में कुछ ना कुछ अनर्गल बोल जाएंगे। और जिब्या का क्या है, ये तो कह के और अंदर घुस जाती है, अंदर हो जाती है और फिर बाद में जूते सर को खाने पड़ते हैं। अर्थात कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े की संभावना रहती है। एक कलाकार या रचनाकार अगर मौन रखे तो वो श्रेष्ठतम रचना कर सकता है, अपनी श्रेष्ठतम कला दिखा सकता है। क्योंकि जब हम मौन रख के उस विषय में जिसमें हम रचना कर रहे हैं, हम उस विषय के बारे में सोचेंगे तो हमारे सुपर चेतन मन में सुदूर अंतरिक्ष में उस विषय से संबंधित जो भी घटना है वो चुंबकीय आकर्षण से कहीं ना कहीं हम उनसे हमारा तादात्म्य हो जाएगा और हम विश्व को एक श्रेष्ठतम रचना दे सकेंगे। उस विषय से संबंधित समस्त ज्ञान हमारे भीतर अर्जित हो सकेगा। इसके अतिरिक्त इसके अतिरिक्त मौन से
ये भी है कि कई बार मनुष्य की जिह्वा पर सत्य बोलने की क्षमता आ जाती है। अर्थात कई बार हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति जो कहता है, जैसे सत्यवाचा का उदाहरण लिया जाता है कि वो जो भी बोलते थे वो सत्य हो जाता था। ऐसा ये टाइटैनिक नामक जो उपन्यास है, वो टाइटैनिक की जो घटना हुई उससे सैकड़ों साल पहले लिखा गया था वो उपन्यास। उसमें एक लेख है, उसमें यात्रियों की संख्या जो डूबने से मरे और उसकी तिथि वगैरह सबका वर्णन दिया गया है। लेकिन वो चर्चा में तब आया जब टाइटैनिक की अ, घटना हो गई। तो ऐसा क्यों हुआ? कई बार क्या होता है, मौन रखने से भविष्य जानने की क्षमता आदमी में डेवलप हो जाती है धीरे धीरे करके। तो इस तरह की बातें। इसके अलावा अगर मौन कंटिन्यू रखा जाए, मौन के बारे में, मौन पर जितनी साधना की जाए, तो कई बार व्यक्ति में शाप या अनुग्रह करने की भी क्षमता डेवलप हो जाती है। जैसे कहते हैं ना कि उसने उसको शाप दे दिया, पुराने ऋषि मुनि देते थे, या वरदान दे दिया, तो वो क्या था, वो वर्षों तक साधना करते थे मौन की। तो अतः वो जो कहते थे, जो चाहे उचित कहें, उचित के बारे में मतलब कहें कि सकारात्मक कहें या नकारात्मक कहें, वो सिद्ध हो जाता था, वो करीब सही हो जाता था। और मौन रहना सिर्फ चुप रहना ही नहीं है। मौन का अर्थ यह है कि मौन दसों इंद्रियों को बाह्य कर्मों से हटाकर उन्हें अपने अंतस में केंद्रित करता है, कि हम सिर्फ आत्मा को जाने, अपने आप को जाने, बाह्य चीजों को बाहर ही छोड़ दें। और मितव्यता से कहें, जैसे हम अगर मौन रख रहे हैं तो हम बोलेंगे नहीं, या तो हम इशारों में बात करेंगे या लिखकर बात करेंगे। लिखेंगे तो भी हमारी कोशिश होगी कि हम कम से कम हमें लिखना पड़े, कम शब्दों में लिखें। या हम इशारों में कहेंगे तो हम बहुत कम इशारों में अपनी बात कहने की कोशिश करेंगे। तो इस तरीके की जो चीजें, इससे जैसे फोन वगैरह से भी हम दूर हो जाते हैं। तो जो चीजें हमें जीवन में डिस्टर्ब करती हैं, जैसे फोन वगैरह हैं, ये हम कुछ विचार कर रहे हैं, फोन आ गया, तो इस तरीके से इन बातों से भी हमें, इनसे छुटकारा मिल जाता है मौन रखने से। और मौन कई प्रकार का होता है। एक तो होता है अंतर्मौन। अंतर्मौन वो है कि जिसे आसक्त नहीं होते, उसको हम देख लेते हैं, हाँ जैसी है वैसी है, उसके बारे में कोई विचार नहीं कर सकते। फिर इस विकास रूप मौन आता है कि जब हम उसके बारे में विचार नहीं करते उस बारे में, तो हमारे अंदर जो है उसी को सोच के हम प्रसन्न होते रहते हैं। तीसरे, उस वस्तु की फिर हमें आवश्यकता भी नहीं रहती। तो इस तरीके से हम बाह्य जगत से, या जो चीजें हमारे लिए अनावश्यक हैं, उनसे हम धीरे धीरे दूर होते जाते हैं। इस सर सैक न्यूटा जो एक वैज्ञानिक हुए, उन्होंने कहा जो भी है संसार में वो ऊर्जा से बना है, और ऊर्जा कभी समाप्त नहीं होती। ऊर्जा का रूप चेंज हो सकता है, ऊर्जा जिस रूप में है, जहां है, वैसी ही रहती है। तो इस ये ऊर्जा का स्रोत क्या है? हिंदू धर्म में इस ऊर्जा को देवी शक्ति माना गया है, देवी माँ को माना गया है। क्योंकि हम ये मानते हैं कि ये शक्ति है, इसीलिए ये ऊर्जा है, क्योंकि ये समस्त जगत में, संसार में कहीं भी विराजमान है। तो जब हम मौन रखते हैं, और मौन रख के जब हम धीरे धीरे संसार से विरक्त होते जाते हैं, तो एक स्थिति ऐसी आती है कि हम सब कुछ भूल चुके होते हैं। उस स्थिति में हम इस संसार को इस तरीके से देख सकते हैं कि ये नवजात शिशु जैसे देखता है, उस रूप में हम देख सकते हैं। अब मौन के लाभ क्या हैं? मौन रखने से क्या फायदा है? पहला तो यह कि इससे संतुष्टि मिलती है। संतुष्टि इन द सेंस कि जब हम मौन रखते हैं तो हमें बाहर से कोई मतलब नहीं होता, हम अपने अंदर ही झांकने की कोशिश करते हैं। और हम ये कोशिश करते हैं कि हम किसी से अनर्गल कुछ नहीं बोल रहे हैं। मस्तिष्क में शक्ति का, ऊर्जा का संचय होता है, और हम संतुष्ट होते हैं। दूसरी बात यह है कि अभिव्यक्ति हम अच्छी तरह रख सकते हैं। जब हम लगातार बोलेंगे तो हम दूसरे को नहीं सुनेंगे, और जब हम मौन रख लेंगे तो हम सामने वाले को अच्छी तरह सुन सकेंगे, उसको बारे में जान सकेंगे वो क्या कहना चाहता है। और चूंकि हम उसके बारे में जान सकेंगे कि वो क्या कहना चाहता है, तो हम उसको संतुष्टिपूर्ण उत्तर भी दे सकेंगे, जवाब दे सकेंगे कि हम ये कहना, इसका इसका आपके प्रश्न का उत्तर ये है। तो दूसरों के बीच बातें सुनने से एक ये है कि आदमी की प्रशंसा होती है, क्योंकि जो ज्यादा बोलता है, बोलता ही रहता है, वो अपनी ही बात रखता रहता है, तो वो सामान्यतः आलोचना का कारण बनता है। इस स्थिति में जब आप बोलोगे नहीं, सबकी सुनोगे और सोच के सबको संतुष्टिपूर्ण उत्तर दोगे, तो आपको प्रशंसा मिलेगी। और
इससे क्या है, ध्यान दे पाओगे आप सब पे, आपका मन इधर उधर नहीं भटकेगा मौन रखोगे तो। जैसे फोन आया, आपको कोई मतलब नहीं है, फोन क्लोज कर रखा है आपने, आप मौन रखे हुए हो, तो आपका ध्यान इधर उधर नहीं भटकेगा। और विचार, तो शोर से विचारों का निरंतर भंग होना होता है। आजकल क्या है, बहुत शोर है, चारों तरफ शोर है, कहीं रेलवे का, मोटरसाइकिल का, फैक्ट्रियों का। तो इससे क्या है, विचारों का क्रम टूटता रहता है। हम जो सोचना चाहते हैं, वो हम जो विचार करना चाहते हैं, वो हम नहीं कर पाते हैं। अब बाह्य शोर का तो हम पे कोई अर्थ कोई वो है नहीं जिससे हम इसको कंट्रोल कर सकें। लेकिन हमारे अंदर होने वाले शोर को, जो हमारे भीतर जो शोर उत्पन्न हो रहा है, उसको हम अवश्य मौन रख के समाप्त कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बोलने का अर्थ मौन है। कई बार ऐसा होता है, आदमी बिल्कुल चुप है लेकिन उसके अंदर बहुत जबरदस्त कोलाहल हो रहा होता है, वो चीख रहा होता है। और कई बार मौन रखते हुए भी शब्दों को मौन नहीं माना जा सकता, या मौन रखते हुए भी जो शब्द बोल रहे हैं तो भी मौन हो सकता है, क्योंकि वो अंतर मन में शांत है। इसके अतिरिक्त हम प्रकृति को भी अच्छे तरीके से देख सकते हैं अगर हम मौन रहते हैं तो। जैसे हम वर्ष भर मौन रखते हैं तो निश्चित रूप से हम ये जान सकते हैं कि बसंत के महीने में बहने वाली हवा कैसी है, और सर्दी के महीने में बहने वाली हवा कैसी है। ये सिर्फ मौन से ही संभव है। जब मौन के माध्यम से हम प्रकृति को जानने की कोशिश करेंगे तो तब हम उनमें अंतर कर पाएंगे। इसके अलावा हम अपने शरीर को, इस स्थूल बॉडी को भी तभी देख पाएंगे जब हम मौन रखेंगे। मौन रख के जब हम अपने हाथ पे विचार करेंगे तो ये कैसा है, क्या है, तो हम उसको निश्चित रूप से बहुत अच्छी तरह से जान पाएंगे। मौन के माध्यम से हम किसी को साफ या अनुग्रह भी कर सकते हैं। जैसा मैंने पूर्व में कहा है कि जब मौन एक बहुत गंभीर स्टेज पर पहुंच जाता है, धीरे धीरे आदमी साधना में लीन हो जाता है, तो वो किसी को अगर शाप देता है तो वो भी कई बार सिद्ध हो जाता है, और अगर किसी पर अनुग्रह करता है तो वो भी सिद्ध हो जाता है। श्रीलंका की पहाड़ियों में एक बौद्ध धर्म से संबंधित कथा है। श्रीलंका की पहाड़ियों में एक गांव था। उस गांव में लोग गायें पालते थे और बहुत ही प्रसन्नता से रहते थे। कुछ दिनों में उन्होंने देखा कि वहां चोरी होने लग गई, लगातार चोरियां हो रही थी। तो एक दुधारू गाय जब वहां से चोरी हुई तो लोग बहुत परेशान हुए, तो गांव की पंचायत बुलाई गई। पंचायत में जब विचार हुआ तो उनके धर्मगुरु ने कहा कि भाई इसका एक ही उपाय है कि सब मौन रखें 1 घंटे का। तो पूरे गांव के निवासियों ने मौन रखा। मौन रखने के दौरान ही एक व्यक्ति खड़ा हुआ और रोने लगा, कहने लगा गाय मैंने चुराई है। अर्थात जब हम मौन रखते हैं तो हमें अपने कर्मों के बारे में जानने का, दुष्कर्मों के बारे में गहन विचार करने का अवसर मिलता है, और आदमी पश्चाताप की ओर प्रेरित होता है। तो इसलिए जैसे बौद्ध धर्म में कहा गया है कि जब महात्मा बुद्ध 7 दिन तक लगातार मौन रहे, तो वो जब मौन उन्हें अपना मौन खत्म किया तो उन्हें बोध की प्राप्ति हुई, बोधि ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो वो कुछ नहीं बोले। उन्होंने कहा जिन्हें मैं बताना चाहता हूँ जो वो सब पहले से ही जानते हैं, और जो नहीं जानते हैं वो मानेंगे नहीं, इसलिए मेरे बोलने का कोई फायदा नहीं है। और उन्होंने इससे 4 ज्ञान प्राप्त हुए कि संसार में दुख है, अर्थात संसार में दुख है, और दुख का कारण भी है, कोई ना कोई कारण जरूर है दुख का, और दुख के निराकरण भी हो सकता है, और उस निराकरण का मार्ग भी है। ये 4 चीजें निश्चित रूप से अगर हम मौन रखें और उस पर गहन साधना करें मौन रख के, तो हम ये सब जान सकते हैं। महावीर भगवान 12 वर्ष तक मौन रहे। महर्षि रमन मूक भाषण देते थे, या मूक मूक प्रवचन करते थे। उनकी सभा में, महर्षि रमन की सभा में पक्षी पक्षी उनके ऊपर मंडराया करते थे, और गाय और शेर वगैरह भी इधर उधर, बकरियां या हिरन घूमते रहते थे। अस्तुत अस्तुत अब ये समाधि की अवस्था कैसे आए, समाधि क्या है, मौन समाधि कैसे ली जा सकती है, ये अस्तुत से निकलकर आत्मज्ञान होना ही समाधि है। आत्म समाधि 2 प्रकार की हो सकती है, ध्यान समाधि, और दूसरी है मनोप्रांत समाधि। ध्यान समाधि की ओर आप धीरे धीरे मौन रखना शुरू करें। पहले धीरे धीरे मौन रखेंगे, धीरे धीरे आपका धीरे धीरे मनों में विचारों को रोकने की कोशिश करेंगे। धीरे धीरे मन विचारों का द्वंद्व धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा, और आप धीरे धीरे ध्यान समाधि की ओर पहुंच जाएंगे। मनोप्रांत समाधि वो है जो व्यक्ति अपने इस पंच तत्व को, के शरीर को, अपने दुष्कर्मों को जला देता है।
तो ये एक तुरीय अवस्था है जैसे साधु लोग प्राप्त करते हैं। 4 प्रकार के मौन जनरली बताए गए हैं। इंद्रिय मौन, हम 10 इंद्रियों को संयमित करके अपने अंतस्थ में की ओर मोड़ देते हैं, बाह्य जगत से संपर्क उनका खत्म कर देते हैं, तो वो इंद्रिय मौन है। तीसरा है काष्ठ मौन, वश में कर लेते हैं। तो मनुष्य की जो स्थूल बॉडी है ये काष्ठ के एक मूर्ति के समान हो जाती है, तो वो काष्ठ मौन है। और चतुर्थ है सुषुप्त मौन। सुषुप्त मौन में परमात्मा से ब्रह्मा का एकाकार हो जाता है। तो वो स्थिति आने के लिए व्यापक साधना की जरूरत पड़ती है, व्यापक आराधना की जरूरत पड़ती है। ज्यादा बोलने से कई बार इतिहास में बहुत ही क्रूर घटनाएं हुई। अंधस्य पुत्र अंध है, ये द्रौपदी का जो वचन था, इसने महाभारत का निर्माण कर दिया। तो अतः कम बोलना, मौन कई रूप से हमें प्रभावी होता है। मौन से लाभ ये होते हैं कि तेज तेज काम करता है दिमाग चूंकि जब हम मौन रहेंगे तो वो तरोताजा हो जाता है, उसको रेस्ट मिल जाता है, उसमें शक्ति का संचय हो जाता है, तो फिर बाद में वो बहुत तेजी से काम करता है। तनाव दूर होता है, इससे मौन करने से तनाव दूर होता है। जनरली हम क्या शोर में निरंतर बहुत सारी नकारात्मक बातों को सोचते रहते हैं, उससे दिमाग में तनाव आता है, और तनाव आज के जीवन की सबसे बड़ी समस्या है। आज देखें तो मेडिकल साइंस में देखें तो हृदयाघात का सबसे महत्वपूर्ण कारण ये तनाव ही है। तो इस तनाव को कम करने के लिए अगर हम रोज मौन रखें तो निश्चित रूप से हमें लाभ मिलेगा। इसके अलावा ऊर्जा में वृद्धि होती है, या पहले भी मैं कह सकता हूँ, ये ऊर्जा संचयन का एक उपाय है। हम लगातार बोलते हैं तो ऊर्जा का क्षय होता रहता है और नई नवीन ऊर्जा का सृजन नहीं हो पाता है। अगर हम मौन रखें तो निश्चित रूप से हम उस ऊर्जा के क्षय को रोकेंगे और नवीन ऊर्जा का भी संचय, वो उत्सर्जन बॉडी में हो सकेगा। और बेहतर वार्तालाप इससे संभव होता है मौन से, क्योंकि हम लगातार हम ही बोलते रहेंगे, सामने वाले को मौका ही नहीं देंगे, तो वो एक उचित वार्तालाप या कहें हम एक हेल्दी चर्चा नहीं हो सकती। अगर हम दूसरे को ध्यानपूर्वक सुने और फिर उसके बाद हम उत्तर दें तो वो भी संतुष्ट होगा और इससे एक बेहतर वार्तालाप हो सकता है। कुछ गलत बोलने से हम बचते हैं इससे, मौन रखने से, क्योंकि हम जब बोलेंगे, लगातार बोलेंगे ना कुछ हम असभ्य बोलेंगे, कुछ ना कुछ हम नकारात्मक बोलेंगे, किसी के बारे में गलत बोलेंगे। अगर हम नहीं बोलेंगे तो निश्चित रूप से हमें इन सब चीजों से छुटकारा मिलेगा और हमारे मन को शांति मिलेगी। इससे मानसिक शांति की प्राप्ति होगी और मानसिक शांति की प्राप्ति से हम निरंतर अपने उद्देश्य की ओर सफल हो सकेंगे। WHO की स्टडी में भी अभी ये आया है कि हृदय रोग का मेन कारण अनिद्रा है। अनिद्रा क्यों है? क्योंकि हम लगातार बोलते हैं, हमारे दिमाग को शांति नहीं मिलती है, हम नकारात्मक सोचते हैं, हम नकारात्मक बातों पर विचार करते हैं। और इसका एक रीजन ये भी है कि मस्तिष्क में निराशा आती है। निराशा क्यों आती है? क्योंकि हम भविष्य के बारे में सोचते हैं 24 घंटे। मौन हमें वर्तमान में लाता है, अर्थात हम वर्तमान में सोचें, वर्तमान में क्या है, हम भविष्य की कल्पना करके निराशावादी सोच रखते हैं, उससे हमारे मस्तिष्क का विकास रुक जाता है। नींद का पैटर्न मौन से सुधरता है। अगर हम रोज मौन रखेंगे तो निश्चित रूप से हमें अच्छी निद्रा आएगी, गहरी निद्रा आएगी, और उसमें जो हमें नकारात्मक कई शक्ति में वृद्धि होगी मौन रखने से। अगर हम रोज मौन रखें तो निश्चित रूप से हमारे दिमाग को शांति मिलेगी और जो हम जो पढ़ेंगे में वृद्धि होगी। जैसा कि कबीर जी ने कहा है कि माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर, कर का मन का डार के, मन का फेर। अर्थात कि माला फेरने से कुछ नहीं होगा, कर का मन का डार के मतलब हाथ के जो मनके हैं इनको हम घुमा रहे हैं, इनको डाल दो, और मन का मतलब अर्थात मस्तिष्क का मन का फेर। मन मतलब हम मन को स्थिर करें, उसमें नकारात्मक विचारों को ना आने दें और विचारों का निरंतर प्रभाव मन में रोकें और उसको ताजगी दें, जिससे कि हम अपने निरंतर उद्देश्य की ओर बढ़ सकें। बुद्ध भगवान ने 7 दिन का मौन किया था। अब मौन कैसे किया जाए, इस बारे में अगर विचार करें तो भावनाओं पर नियंत्रण रखने का मौन एक सर्वोत्तम साधन है। अगर हम मौन रखेंगे तो हम अपनी भावनाओं को संतुष्ट कर पाएंगे। अगर मौन रखेंगे तो इससे हमें किसी की हम निंदा नहीं करेंगे, क्योंकि हम बोलेंगे ही नहीं तो हम किसी की निंदा नहीं करेंगे, असत्य वचन नहीं करेंगे,
वैर नहीं होगा किसी से, क्योंकि जब हम किसी के बारे में कुछ कहेंगे ही नहीं, हम उसके बारे में उसकी निंदा नहीं करेंगे, हम उसकी कमियां नहीं गिनाएंगे, तो हमारा किसी से वैर नहीं होगा, हमें किसी से क्षमा मांगनी नहीं पड़ेगी। और चूंकि हमने किसी से गलत बोला तो बाद में पश्चाताप भी हमें नहीं होगा, क्योंकि हम बोलेंगे ही नहीं। समय का दुरुपयोग बचेगा। अनायासी बेमतलब फालतू की दिन भर बकवास करना, इससे जो समय का ऊर्जा का क्षय करते हैं हम, उससे भी हम बचेंगे। और कार्य का बंधन नहीं होगा कि हमने ये काम नहीं किया, क्योंकि अज्ञान, इससे ज्ञान समाप्त हो जाएगा। मौन के अर्थ के बारे में हम बात करें तो उसके ये 3 शब्दों से बना मतलब है उच्छृंखल, और ना का मतलब है नकार या नहीं। जब हम मन को उच्छृंखल होने नहीं देते हैं तो वो मौन है। इसलिए जरूरी है कि मौन रखने के लिए अक्रियशीलता को बाईपास करें। अक्रियशीलता इन द सेंस कि हम निष्क्रिय नहीं होना है, हमें निरंतर क्रियाशील रहना है, लेकिन मन में गलत विचारों को, नकारात्मक विचारों को नहीं आने देना। प्रो आजकल ये कॉरपोरेट में भी बहुत बहुत ज्यादा लागू हो रहा है। प्रोमेगा एक कंपनी है जिसमें सैल्यूट्यूड ब्रेक दिया जाता है कि भाई हम मन को शांत करें, हम लगातार काम कर रहे हैं, हम दिमागी काम कर रहे हैं, तो मन जिससे संतुष्ट हो सके, तरोताजा हो सके, और इससे संवेदनशीलता बढ़ती है। एक 100 वैज्ञानिकों के दल ने, WHO के ने एक रिसर्च किया है कि अगर हम रोज मौन रखें तो संवेदनशीलता बढ़ेगी, और सोच जो है, हमारी दृष्टि है, वो भावना उसमें सम्मिलित हो जाएंगी, और हम ज्यादा अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं, और याददाश्त भी बढ़ जाएगी हमारी। भविष्य की समस्याओं का भी इससे समाधान होता है। एलन बार्ट्स जो हैं, उन्होंने कहा है कि निराशावादी भविष्य में जीते हैं। इसीलिए मौन हमको वर्तमान में हमें लाता है। भविष्य की बातों को सोच सोच के हम नकारात्मक सोचते हैं, दुखी होते रहते हैं। और मनोविश्लेषक केली मैग्नोर ने इससे उन्होंने कहा है कि इससे सकारात्मक विचार आते हैं, जागरूकता बढ़ती है। और जैसे हम कई बार बच्चों पर, अपने प्रियजनों पर झुंझला जाते हैं, उनको ज्यादा सख्ती करते हैं उनसे, और फिर बाद में हम पछताते हैं कि हमने गलत किया। तो इन सब तरह की चीजों से हम बच पाते हैं, दिमाग तरोताजा रहता है, और मौन से मस्तिष्क ताकतवर बनता है। तो इसलिए मौन पर जो हम चर्चा करें, तो मौन के बारे में जैसे जैसे हम अधिक मौन करेंगे, तो निश्चित रूप से हमें सफलता इसमें मिलेगी। इतना ही कह के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। मेरा प्रथम प्रयास है, त्रुटियां निश्चित रूप से हुई होंगी, बोलने का अभ्यास भी नहीं है, लिखना अवश्य मेरा पेशा है। तो आप लोगों से क्षमा चाहता हूं, और साथ ही आपका आभार व्यक्त करता हूं, राजकुमार जी का विशेष रूप से, कि इतने विद्वत जनों में मुझ जैसे एक अल्पज्ञानी को बोलने का अवसर दिया। धन्यवाद। धन्यवाद अमर जी। मेरी आवाज आ रही है अमर जी? हाँ, आ रही है राजकुमार। हाँ, धन्यवाद अमर जी। अमर जी का ये चर्चा मौन की अवधारणा पर की, बहुत ही सरल और सहज भाषा में मौन के विभिन्न आयामों को स्पर्श करने का उन्होंने प्रयास किया है। मौन न केवल हमारी आध्यात्मिक उन्नति के लिए उपयोगी है, उपयोगी हो सकता है, लेकिन हमारे व्यवहार के लिए भी बहुत उपयोगी है। ये हमारे शरीर, हमारे मन, हमारी बुद्धि, इसके लिए भी उपयोगी है। तो मौन जो है वो व्यक्तिगत लाभ भी है उससे, और सामाजिक लाभ भी है उससे। तो कभी उन्होंने हिंदू धर्म के अर्थ में ब्रह्मानुभूति और ध्यान के संदर्भ में अपनी बात रखी। बौद्ध धर्म के संबंध में उन्होंने मौन को जागरूकता के अर्थ में अपनी बात रखी। अहिंसा के रूप में जो जैन धर्म में अहिंसा का जो सर्वोपरि मूल्य है, उसके संदर्भ में कि भाई वाणी से भी हिंसा होती है, इसलिए वहां मौन का अत्यधिक महत्व है। इसलिए मौन जो है वो आत्म संयम को प्रेरित करता है, आत्म संयम को बढ़ाता है। सिख धर्म की भी बात करी, वहां आंतरिक शांति और खास तौर से ईश्वर स्मरण के संदर्भ में वहां मौन की बात है। और तो इन सब चीजों को उन्होंने जो है छूने का प्रयास किया है।
और हम कह सकते हैं कि भारतीय धार्मिक परंपराओं में तो मौन एक सार्वभौमिक आध्यात्मिक मूल्य है। हाँ, इसके स्वरूप अलग अलग हो सकते हैं, इसके उद्देश्य अलग अलग हो सकते हैं, और जैसा कि मैंने अभी कहा कि अमर जी ने न केवल उनकी व्यवहारिक उपयोगिता पर बात करी है, न केवल एक व्यक्ति के व्यक्तित्व में वो क्या उपयोगी हो सकता है उसकी बात की है, बल्कि उसके सामाजिक पक्ष को भी रखा है, और साथ साथ में आध्यात्मिक अर्थ में साधना के रूप में किस प्रकार से मौन उपयोगी है, इन सबको मिलाकर के उन्होंने अपनी बात बड़ी सरल भाषा में की है। अब मैं यहाँ उपस्थित सभी विद्वान जनों को आमंत्रित करता हूँ कि वो इस पर अपनी टिप्पणी करें, अपने इस पर अपने से कोई प्रश्न है तो वो प्रश्न करें। और सबसे पहले मैं गर्ग साहब को आमंत्रित करता हूँ। गर्ग साहब, सर अनम्यूट कर लीजिए। हाँ सर, आज की वार्ता जो है व्यवहारिक जीवन के लिए बहुत उपयोगी वार्ता रही है। यद्यपि ये कहना पड़ेगा कि आपका जो जोर है वो इस बात पर था कि भाई बिना बात अत्यधिक बोलना, अनर्गल बोलना, उससे हमें क्या क्या हानियां होती है। तो बिल्कुल वो सही कह रहे हैं कि एक तो कम बोलने से हमको अंदर झांकने की शक्ति मिलती है, अपने अंदर अपना जो अ, अच्छाई या बुराई, दुष्कृत्य वो सामने आ सकते हैं, तो अंदर झांकने की प्रवृत्ति पैदा होती है। और दूसरा यह है कि मौन रह कर के किसी को सुनेंगे या कम बोल के किसी को सुनेंगे तो उस वक्ता का उत्साह बढ़ता है, उसको लगता है कि हम उसमें रुचि ले रहे हैं। और बीच बीच में हम उसकी बात को काट के दखल देते रहेंगे तो वो उसको अच्छा नहीं लगेगा। और आपने ये कहा, जिससे भी हम सहमत हैं, कि मौन से निरीक्षण, ऑब्जर्वेशन अच्छा होता है। किसी चीज को चुपचाप अगर आप केवल देखते रहें तो अच्छा निरीक्षण होता है। आ, और अब कुछ चीजें ऐसी है जिन पर हमको स्वयं सोचना चाहिए, इन्होंने जो कही हैं। जैसे एक तो ये कि मौन हमें वर्तमान में लाता है। तो हमारा जो जो लिव्ड लाइफ है, लिव्ड एक्सपीरियंस है, उसमें हम देखते हैं कि शायद ऐसा नहीं है। मौन हमें, अगर केवल वाणी का मौन करें तो हमें वर्तमान से हटाता है और हमें या तो पास्ट की मेमोरीज में ले जाता है या भविष्य के बारे में दिवा स्वप्न देखने की तरफ हमें प्रवृत्त करता है। और कुछ आपने कहा कि भाई इसमें मन को कंट्रोल करके हम नकारात्मक विचारों को रोकें और सकारात्मक को ही लाएं। अब ये बातें सुनने में और कहने में बड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन मन पर हमारा क्या कोई ऐसा बटन है कि जिसको दबा के हम सकारात्मक ही ला सकें और नकारात्मक को रोक दें? क्योंकि मन तो जो है, जैसे श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कि असंभवम महाबाहो मोह मनो दुर्निग्रह चंचल है। हे महाबाहो अर्जुन, मन दुर्निग्रह है, ये कंट्रोल में नहीं आता और चंचल है। तो ये वास्तव में है। मन तो, अगर आप बाहर से मौन रहेंगे तो मन अधिक सक्रिय हो जाता है। बाहर का शोर, बाहर की व्यस्तता, बाहर की भागदौड़, घुड़दौड़, वो हमारे अंदर की भागदौड़ को कम करती है। इसलिए आपने देखा होगा कि कई बार जब हम बहुत हताश, निराश और दुखी होते हैं तो
बाहर निकल जाते हैं, इधर उधर घूमते हैं ताकि बाहरी दृश्य दिखाई दें और हम एक्सटर्नल वर्ल्ड की तरफ जाएं ताकि इंटरनल से हमको मुक्ति मिले, क्योंकि अंदर तो उथल पुथल है। तो ये, और दूसरा, आपने कुछ अब ये किस आधार पे ये कहा कि मन में मौन रहने से श्राप और वरदान की शक्ति भी आ जाती है, और कुछ ऐसी कई बार मिथ मेकिंग भी हो जाती है बड़े लोगों के बारे में, कि जैसे आइंस्टाइन और रविंद्रनाथ टैगोर 1 घंटे तक चुपचाप बैठे रहे, और जो महर्षि रमन के जो वो प्रवचन देते थे, तो गाय और शेर भी आसपास घूमते रहते थे। तो ये ऐसी, हालांकि मिथ मेकिंग से चीज प्रभावशाली बनती है, इसमें कोई शक नहीं। तो ये जो है, अब मैं समझता हूँ कि मौन जो है, एक तो स्ट्रेटेजिक मौन भी होता है, जैसे हम वार्तालाप कर रहे हैं, किसी से डिस्कशन कर रहे हैं और किसी बात पर हमको सहमति है, किसी बात का हम विरोध करना चाह रहे हैं लेकिन नहीं कर रहे हैं शब्दों से, तो उसकी बात पर मौन रह जाना उसको ये संकेत देता है कि भाई ये चीज कन्विंस नहीं कर रही है। और उसी तरह से जो आपने अ, मैंने शुरू में ही कहा कि अधिक बोलना, रहीमन जिब्बा बावरी वाला, अधिक बोलना, अनर्गल बोलना गलत है। लेकिन मौन कई बार मौनम स्वीकृति लक्षणम भी हो जाता है। और अब ये प्रश्न ये है कि क्या मौन रहने से ऊर्जा का संचयन होता है? अब बात यह है कि कम्युनिकेशन तो बना ही रहता है। आप आंखों से कम्युनिकेट कर देते हैं, आंखों से तो बहुत प्रेम और बहुत दुश्मनियां हो जाती। आंखों से कम्युनिकेट करते हैं, होठों से, ये मुंह को बिचकाने से, गर्दन को हिलाने से, हॉरिजॉन्टल हिलाना या वर्टिकल हिलाना, सहमति और असहमति, ये भी प्रकट करते हैं। तो इसलिए हम उस समय मौन नहीं हो रहे होते हैं। जैसा आपने भी कहा कि भाई मन शांत हो तब जाके मौन माना जाएगा। तो ये एक, जैसे हमारे एक रोचक उदाहरण दे देता हूँ संक्षेप में मैं अपने दादाजी का, कि वो एक दिन मौन रखते थे महीने में, लेकिन उस दिन भी वो दुकान पर बैठते थे, व्यापारी थे, और लोग भी हमारे फादर वगैरह बैठे रहते थे, लेकिन वो जो, जैसे किसी से कहना भाई 9 बोरी भेजनी है, तो 10 बोरी नहीं, 9 ही लेंगे हम, तो उंगलियां यूं कर देते थे, 4, यूं। तो उसी प्रकार से क्या भाव है वो भी तय कर लेते थे उंगलियों से, इशारे से। यहाँ तक कि एक बार तो उन्होंने दो लोगों के संबंध सगाई करवा दी मौन के दिन, इशारे से ही। हाँ, तो इस प्रकार से लगातार मन तो सक्रिय है और सारे सांसारिक काम कर रहा है, केवल होठ आपके बंद है। तो ये देखने की बात है, जैसा आपने कहा कि भाई मौन आंतरिक होना चाहिए, वो बिल्कुल सही बात है कि, लेकिन अब मन का ये लक्षण है कि मन तो दर्पण की तरह है, वो बाह्य विश्व को प्रतिबिंबित करता रहता है लगातार। उस दर्पण को टूट जाए तभी वो नहीं करेगा, या मनुष्य की मृत्यु हो जाए तो नहीं करेगा, अन्यथा मन बाह्य विश्व को रिफ्लेक्ट करता है दर्पण की तरह। अब दर्पण को आप कमरे में हो या ना हो, वो तो रिफ्लेक्ट कर रहा है। आप उसको अंदर बॉक्स में बंद कर दें, ताला लगा दें, तो अंदर के कपड़ों का वो जहाँ जहाँ भी उसकी सरफेस है उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो मन तो बाह्य विश्व पर निरंतर, अब ये ऐसा क्या तरीका है कि मन को रोका जा सके? यद्यपि पुरानी किताबों में और कई धर्मों में इस बात पर कहा गया है, लेकिन मैं समझता हूँ कि मन को विचारहीन करना पता नहीं संभव है या असंभव है, मैं नहीं जानता। बाकी और जो व्यावहारिक जीवन के बारे में आपने बहुत कुछ कहा, वो अच्छा लगा और उपयोगी रहा। धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद गत साहब।
यदि मौन हमें ऐसे अवधान में ले आए कि जहां हमारे पैटर्न जो है वो टूटे, तब वो उस अर्थ में रूपांतरणकारी हो सकता है। डॉक्टर साहब ने इसी संदर्भ में ये बात कही कि भाई स्थूल मौन मौन नहीं है, और वो अमर जी ने भी इसका संकेत दिया था। अब मैं धनराज सर को आमंत्रित करता हूँ। धनराज सर। नमस्कार जी सभी को। मैंने अमर सिंह जी की वार्ता सुनी और मुझे बहुत रुचिकर लगी कि वह बिल्कुल जो है आम बोलचाल की भाषा में जो है बजाय ये कि कोई विद्वता जो है वह झाड़ने की अपेक्षा सीधे साधे तरीके से सारी बात को जो कहना और पूरी बात को समेटना, ये बहुत बड़ा गुण है और मैं इसलिए अमर सिंह जी को जो है बधाई देता हूँ इसके लिए। यद्यपि वो कहते हैं कि मैं बोलता कम हूँ लिखता ज़्यादा हूँ, लेकिन आप बोलते भी बहुत अच्छा है, इसलिए आप बोला भी कीजिए। ये तो ऐसे मैं सलाह नहीं है, ये मैं ऐसे ही एक सामान्य जो मेरी टिप्पणी है। मैं जब मौन की अवधारणा पर या मौन की धारणा पर या मौन की चिंता पर जब जो है मैं थोड़ा सा ठहरता हूँ, तो मुझे लगता है कि मौन जो है वह उपचार है या वह बीमारी है। देखिए, दोनों को अलग अलग करना पड़ेगा। ये नहीं कि बीमारी है उसका उपचार करना पड़ेगा, पहले अलग सी देखनी पड़ेगी कि एक अलग श्रेणी में जो है वो जो है फार्मास्यूटिकल की उसके दुकान पर मिलती है, वो उपचार है, या वह जो बीमारी है जो कि एक बिस्तर पर पड़ा रहता है, उस बीमार की जो है वह बात है। तो प्राय हम देखते हैं कि वह जो है बीमारी है और उसका उपचार भी प्राय ढूंढने नहीं जाना पड़ता। अगर हम चाहें तो उसका उपचार भी हमको जो है वह मिल जाता है। इसलिए मुझे न तो हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत है, न दवाई की दुकान पर जाने की ज़रूरत है। यह मुझे अपने स्वयं के अंदर ही जो है वह उसका जो है वह फॉर्मूला मिल जाता है क्या कि हमारे यहाँ जो है प्राय अरसे से और बहुत समय से एक बहुत बहुत सामान्य धारा रही है कि वह है कि हम जो है वह कहीं न कहीं कहते थे कि भाई आप जो है चुप हो जाइए, ध्यान में चले जाइए, या आप जो है वह हर एक चीज़ के प्रति बी केयरफुल। अगर हम जो है केयरफुल रहें, अगर हम जो है वह ध्यान में रहें, तो प्राय जो है यह मौन करने की आवश्यकता नहीं, मौन हमारी आदत हो जाती है। जब तक आपकी एक आदत नहीं होगी, जब आपके स्वयं के जो है गुणों में सम्मिलित नहीं होगा, तब मौन जो है वो एक ओढ़ा हुआ चीज़ हो जाएगी और मौन कभी भी ओढ़ी हुई नहीं हो सकती। प्राय हम देखेंगे कि जो भी गुणी है, सज्जन है, या जिनको हम पूज्य मानते हैं, वह मौन उनके स्वयं के जीवन में जो है वह उतर गया है। उनको मौन होने की आवश्यकता नहीं, उनको चुप होने की आवश्यकता नहीं, उनको चुप अपने आप को करना नहीं पड़ता। और वह कैसे करते हैं? शायद मुझे लगता है एक सबसे जो प्रचलित तरीका है, जो आजकल के ध्यान गुरु भी कराते हैं और सब कराते हैं, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं कि मौन जो है वो जो है आवश्यक आपके कई बार हो जाता है। क्योंकि अगर मोबाइल का अगर मेरा मौन है तो वो कोई काम का नहीं कि मैं मोबाइल देख करके जा रहा हूँ और रास्ते में चल रहा हूँ और बोल भी रहा हूँ, किसी की हाँ हूँ भी नहीं कर रहा हूँ, तो वो ओढ़ा हुआ वह मौन के नाम पर जो है गाली है। मौन से मेरा तात्पर्य वह कभी भी नहीं है जो कि आप किसी गैजेट की सहायता से जो करना चाहते हो। मौन अपने आप ही उतरना चाहिए, और वो उतरेगा कब? हमारे यहाँ संतों ने कहा है, अलग अलग धारा है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई के मन मारो तन बस करो, धरो गुरु का ध्यान, है ना। जैसे ये बहुत प्रसिद्ध जो हमारे यहाँ के मान सिंह जी हुए हैं जोधपुर के, उनका जो है बहुत प्रसिद्ध जो है दुआ है। तो वो एक मन मारने की बात करते हैं, दूसरे लोग ये है मन को समझाने की बात करते हैं।
है ना। मौन को आखिर आप कैसे धारण करोगे, मौन आपके जीवन में कैसे उतरेगा, मौन एक बहुत बड़ी मूल्यवान चीज़ है, वह हमारे जीवन में कैसे आए। तो वह मौन जो है वह प्राय हमको या तो उसको समझाने से करेंगे या उसको मारने से करेंगे। लेकिन सर दोनों की अपेक्षा जो आज के गुरुओं ने जो नया चीज़ दिखाई, वो ये कि मौन का मुख्य कारण जो है आजकल हमारी उच्छृंखलता, और जिसके कारण हमारा मौन को जो डिस्टर्ब कर रहा है या हमारा मन जो डिस्टर्ब हो रहा है वो हमारे मौन को डिस्टर्ब कर रहा है। तो वह है हमारी उच्छृंखलता। हमारे में जो है एक्स्ट्रा एनर्जी है जो कि डाइवर्टेड है, जिसने हमको जो है डिस्टर्ब कर रखा है, उसको जो है शांत किया जाए। तो सबसे बड़ा तरीका ये है कि जब तक की सही डायरेक्शन में बनी है, उस ऊर्जा को शांत नहीं किया जाएगा, तब तक हमारा मौन केवल अगर है तो भी वह दिखावटी मौन है। वाणी का मौन से कोई फायदा नहीं, इवन विचारों के मौन से भी जो है वो बाहर निकल, क्योंकि हमारी मन बुद्धि चित्त अहंकार बहुत सारी उनकी जो है वो जो है विभाजन किया गया है। तो आखिर आपको करना क्या पड़ेगा कि वो शांत करना पड़ेगा, और शांत हमारे शरीर में आए वह केवल आपकी ट्रेनिंग से पॉसिबल है। वह आपको कोई भी बाहरी उपचार से नहीं मिल सकता। उसके उपचार और उसके वैद्य भी आप ही है। और एक वैद्य का जो आधुनिक तरीका है वो ये है कि नहीं माने तो उसको थका दो। तो मुझे ये लगता है यह जो प्राय आज के गुरु करते हैं, जिसने ओशो के जो अगर ध्यान किए हो या और बहुत शौक के ध्यान किए हो, तो वो सब आपको ये कि रेचन कराते हैं। रेचन करने का मतलब आपके अंदर से जो भी है उसको सारे को उड़ेलना बाहर, और जितना आप उसको उड़ेलोगे, जितना आप खाली होगे, उतना ही जो है वह आपको स्पेस मिलेगा। मौन का मतलब ये है कि आपको स्पेस मिले, और स्पेस मिले तो आपकी जो भी धारणा है, आपकी जो प्रवाह है, उस प्रवाह की दिशा बदले। मेरे ख्याल से मैं ये सोचता हूँ कि मौन आवश्यक है, और उस आवश्यक को करने के लिए प्रायः आपको स्वयं चेष्टा करनी पड़ती है, और वो चेष्टाओं का तरीका आप खुद ही ढूंढ सकते हो, प्रोवाइडेड कि आप खुद उसके ढूंढने के लिए तैयार हो। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब मैं संतोष जी। धन्यवाद साहब, ने बहुत अच्छा ढंग से अपनी बातें रखी, इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा ऐसा मानना है कि चुप रहना, बोलना और मौन तीनों अंतर है, और बहुत गहरा अंतर है। जब तक इनको बिना समझे मौन को चुप रहना और बोलने से लिंक करें तो हम बहुत कुछ गलत दिशा में जाते हैं। बात क्या है कि मौन, बोलना और मौन अपोजिट लगता है, लेकिन महावीर मौन में ही बोले लेकिन वो मौन। और कई लोग ऐसे चुप तो हैं लेकिन मौन नहीं है, क्योंकि मौन चुप रहने के फायदे नुकसान समाज में इसी सोचते हैं कि फायदे हैं क्या नुकसान, तो फायदे नुकसान हम देखते रहेंगे। असली बात जो मौन है वहां तक हम नहीं पहुंच पा रहे। मौन क्या है, पहले बात, मौन घटित होता है, मौन अवधारणा नहीं है। मौन घटित होता है, जैसे भूख लगती है वो घटित होती है, उसकी कोई अवधारणा नहीं हो सकती है। हम पेशाब करने जाते हैं, इसकी कोई अवधारणा नहीं है, ये तो घटित होता है। तो मौन घटित होता है। अब घटित कैसे होता है कि जब तक हम मन को नहीं समझेंगे, मन से ही मंत्र बना है, मन से ही मनुष्य शब्द भी मन से बना है, अमन, नो माइंड जब तक नहीं होंगे तो वो मौन अपने आप घटित होगा। तो मौन अलग से कुछ नहीं है, मौन एक ऐसी दशा है जो हम मन को समझ, अब बहुत सी बातें इसमें ऐड कर दी गई। मन नियंत्रण, मन सच है कि मन है और नियंत्रण नहीं हो सकता, लेकिन मन को जा सकता है। और जो ही मन को समझ जाएंगे, अपने आप अलग से करने की जरूरत है।
और फिर जो आदमी चाहे वो बोले चाहे वो चुप रहे, वो मौन ही कहलाता है। जैसे उसे एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। कबीर ने कहा, मन हुआ मस्त अब क्यों बोले रे, जब तराजू हुई सम अब क्यों तोले रे। तो वो जो मौन घटेगा कब, कि मन हुआ मस्त, जब कोई चीज हमारे समझ में आ जाएगी तो वो मौन घटित हो जाएगा। अब उससे चाहे वो बोल रहा है चाहे वो चुप रह रहा है। ये जो चुप रहने के फायदे जो बताए हैं, बहुत से फायदे हैं या बहुत से ये ट्रिक्स है, मैनेजमेंट ट्रिक्स है, ये बड़ा पाखंड है। हम देखते हैं पॉलिटिकल इश्यूज में मन मोदी मौन रह गए यानी चुप रहे, लेकिन इससे जो मौन है, आध्यात्मिक मौन है, उससे नकार नहीं, दोनों को एक साथ ही लेना पड़ेगा। संतोष जी आपकी आवाज कट के आ रही है थोड़ी, संतोष जी आवाज कट के आ रही है थोड़ी। मैं नजदीक बोल रहा हूँ। क्या है कि विचार चाहे वो नकारात्मक हो चाहे वो सकारात्मक, हमारी रहा है। अब हमको क्या है कि नकारात्मक विचार हमको हमारी बॉडी को कंज्यूम कर रहे हैं या सकारात्मक, दोनों ही कर रहे हैं। इसलिए हम इसमें विभेद नहीं कर सकते हैं। जब हम मौन रहेंगे तो हमें सकारात्मक और नकारात्मक विचारों का से जो कुछ मिल रहा है नॉलेज के रूप में, प्रज्ञा के रूप में, वो हम ट्रांसफर कर रहे हैं, वो है मौन। मौन बोलना और चुप रहना भी नहीं है, जो कि मोस्टली हमें बताया गया कि चुप रहने के क्या क्या फायदे हैं, और उसके साथ लगा दिया मौन। ये बहुत बड़ा, मौन के साथ मौन के फायदे नहीं है ना नुकसान है, वो एक अदशा है। तो मेरा निवेदन यह है कि चुप रहना एक मैनेजमेंट ट्रिक्स है। किसी को उल्लू बनाना है, पाखंड करना है और कुछ करना है, मौनी बाबा बनना है, और बहुत सी बोला, अरे बोल नहीं रहा है, उसका दिमाग चल रहा है, वो उसका जो मन है, जब तक मन नो माइंड नहीं होगा, नो माइंड होने के लिए हमें समझ विकसित करनी पड़ेगी, अंडरस्टैंडिंग। और वो कैसे होगी, वो वर्तमान में जीने से होगी। जो लोग बाग सीख जाते हैं वो मौन में ही रहते हैं, वो उनकी हर क्रिया मौन में ही होती है, उसको अलग से मौन धारण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मौन अपने आप घटित हो जाएगा। तो वर्तमान में हम जी नहीं रहे, विचार कहां से, विचार वर्तमान, जबकि भविष्य में और भूतकाल में सिर्फ विचार होते हैं, चाहे वो नकारात्मक हो चाहे वो सकारात्मक हो। उससे लेकिन वर्तमान में जिएंगे वो हम मौन में ही जिएंगे, चाहे हम बोल रहे हैं चाहे हम चुप रह रहे हैं, चाहे कोई क्रिया कर रहे हैं। तो मौन को घटित होने, कैसे घटित किया जाए, उस संदर्भ में हमारी चर्चाएं होनी चाहिए। आम जनता को ये समझना चाहिए कि अपने मन को समझे। ये जो मन शब्द बहुत से हमने प्रयोग किया है, लेकिन इसका जो हमारे शास्त्रों में यह मतलब सनातन धर्म में स्व नाम दिया है, स्वाध्याय, यानी सुम का अध्ययन। हम जब उसका सुम का अध्ययन करेंगे तो हमारा मन हमको समझ में आएगा कि वो किस तरह सोच रहा है, क्या सोच रहा है, क्या जरूरत है, क्या नहीं है। फिर वो जो चीज को समझ में आ जाएगा। जैसे मैं एक एग्जाम, महत्व शब्द जो है वो महत्वपूर्ण और महत्वहीन शब्द ही बेकार है, होता ही नहीं है। हर चीज की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, एक सुई की भी इंपॉर्टेंस है और एक और भी चीज इंपॉर्टेंस है। तो ये जितने भी जो शब्द बने हुए हैं इनका कोई समझ में आ जाएगा
तो ये शब्द हमको हमारी मस्तिष्क में विचार के रूप में और कहीं से रिपीट नहीं होगा। जब रिपीट नहीं होगा, मौन अपने आप आ जाएगा और फिर वही आएगा जो हमको बोलना है या जिस पे हमें चुप रहना है। तो मेरा एक निवेदन, मैं चुप रहना अलग बात है, चुप के फायदे हो सकते हैं। हम चुप्पी साध के हम किसी बात को टाल सकते हैं, पाखंड का निर्माण कर सकते हैं। कोई आदमी बोल रहा है, अगर वो वर्तमान के रेफरेंस में बोल रहा है, वर्तमान ढंग से बोल रहा है, तो उसको चुप रहने की सलाह नहीं देना चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद संतोष जी। ये बात सही है कि शब्दों का मौन ही मौन नहीं है, मौन इससे कहीं व्यापक है। राम अवतार जी। राम अवतार जी अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ जी, आवाज आ रही है। वैसे तो गर्ग साहब वगैरह सभी लोगों ने बहुत अच्छी बातें कही है और प्रशंसनीय बातें हैं। अमर सिंह जी ने मौन के बारे में बहुत बेहतर ढंग से बातें बताई है। मुझे गर्ग साहब की बात सही लगती है कि वार्ता करने का बेहतर तरीका कम बोलना है। हम यदि बच्चों की सुन रहे हैं, अपने सामने वाले की सुन रहे हैं, प्रकृति की सुन रहे हैं, प्रकृति को देख रहे हैं, वो बेहतर तरीका है। अब आप इसको मौन कह सकते हैं या जीने का और बोलने का अपना अंदाज कह सकते हैं। मैं तो ये समझता हूं कि मौन तो आदमी जब चला जाता है ना, मौत हो जाती है, तभी होता है मौन। वरना दिमाग हमारा 24 घंटे दिन और रात चलता रहता है। मौन वो होता ही नहीं है। जैसा गर्ग साहब ने कहा कि कई बार तो हम जब अकेले होते हैं तो ज्यादा तनाव में होते हैं और हम निकल जाते हैं और अपने आप को व्यस्त कर लेते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है सबसे बेहतर जो मानसिक स्थिति है वह तो यह है कि हम अपने मन के से काम में लग जाएं। यदि किसी को संगीत पसंद है या किसी को किताब पढ़ना पसंद है, किसी को लिखना पसंद है, या किसी को कोई एक किसान खेत में काम कर रहा है, कोई चरखा चला रहा है, तो जो सबसे बेहतर जो स्थिति है आदमी की मानसिक स्थिति है वो अपने मन का सा काम करना। और वो मैं तो उसको मौन की उस क्रिया में ही मानता हूँ कि वो अपने काम में अपने अपने उसमें लीन हो गया है, मगन हो गया है। बाकी हकीकत यही है कि जब हम चुप रहते हैं तब भी हमारे दिमाग तो चलता रहता है। और जैसा गर्ग साहब वगैरह ने कहा कि भाई मौन रह करके भी आप ज्यादा बेहतर ढंग से वार्ता में शामिल हो सकते हैं। ये बात सच है कि दूसरे को सुनना ज्यादा बात करने का ज्यादा बेहतर तरीका है। दूसरे को सुनना, दूसरे को ऑब्जर्व करना, दूसरे को समझना, समझ करके अपनी प्रतिक्रिया देना जीवन का या वार्ता का ज्यादा बेहतर तरीका है। बाकी मैं तो एक सामान्य व्यक्ति हूँ, ज्यादा सोचता समझता नहीं, और मैं जरा तप वप में मैं भरोसा करता भी नहीं हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद राम अवतार जी। अगर कहा जाए कि अपनी चेतना में व्यवस्थित हो जाना ही मौन है। यदि आप अपनी चेतना में व्यवस्थित हो जाते हैं तो आपका फिर बोलना भी मौन है, जो कुछ कार्य कर रहे हैं वो कार्य भी आपका मौन है। इस तरह से हमें स्थूल मौन की तुलना में हमें इस व्यापक अर्थ में मौन को समझना चाहिए। अब मैं वेद जी को आमंत्रित करता हूँ। वेद जी।
सबको प्रणाम कर रहा हूँ। सबसे पहले तो संदर्भ संगोष्ठी को, इस मंच को धन्यवाद कि यहाँ बहुत ही अच्छे शीर्षक पर चर्चा होती है। मौन की अवधारणा शीर्षक बहुत प्रभावकारी है और ये जनरली इस तरह की चर्चा, इस तरह के विषयों पे अन्य जगह देखने को मिलती नहीं। ऐसा लगता है जैसे ये चर्चा का विषय नहीं जनरली, और इसलिए लोग इस ऐसी परिचर्चा आयोजित कराते नहीं। दूसरा धन्यवाद वक्ता को, बहुत शानदार, बहुत सरल, बहुत तरीके से बहुत सारे पहलुओं पर दृष्टि डालने के लिए विवश किया उन्होंने। मेरी पहली प्रतिक्रिया ये थी, मौन के साइड इफेक्ट्स क्या है? अच्छी बात है बहुत। डॉक्टर राजकुमार ने बहुत क्लियर कि आध्यात्मिक और व्यवहारिक उद्देश्य मौन के। असत्य बोलने से बेहतर है मौन रह जाना। असहमति प्रकट करने की जगह नो कमेंट्स। अत्याचार सहना, वहां मौन रह जाना। अन्याय को शब्द नहीं देना। अस्तित्व बचाने के लिए मौन रह जाना। विकेट रहेगा तो आगे खेल लेंगे। ये कालिदास, उनको मौन रह जाना, राजकुमारी से उनकी शायद। मूर्खों के मध्य मौन रहना और विद्वानों के बीच में मौन रहना। तो फिर भाषा से मौन का संबंध हम बहुत साफ साफ महसूस करते हैं। विचार और मौन दोनों के मध्य का संबंध चर्चा का विषय है। वचन से अहिंसा, वही वचन से होने वाली हिंसा। मौन अन्य से संवाद का निषेध करता है। मौन अन्य को सुनने की क्षमता को विकसित करने का साधन। मानवता ने मौन एक साधन ऐसा खोजा, अगर थोड़ा सा देखें, सबसे पहले दो कबूतर मान लो एक शाखा पे बैठे हैं और भाव भंगिमाओं से उनकी वार्ता होती है। जैसा हम अभी यूज भी हुआ कि दो विद्वान 1 घंटे तक एक जगह पे मौन बैठे हुए और वहां संवाद संप्रेषण स्वतः हो रहा है। तो शुरू शुरू में षष्ठी में भी भाव भंगिमाएं हुई होंगी और फिर उनमें ची ची चू चू ऐसे कुछ हुआ होगा और वहां कुछ कॉमन फील हुआ होगा और उन कॉमन चीजों को पकड़कर भाषा धीरे धीरे बनी और संवाद स्थापित होने लगा। जैसा कहा कि भाव भंगिमाओं में अस्पष्टता, वहां झगड़े फसाद के ज्यादा संभावना है, तो धीरे धीरे भाषा, और वहां थोड़ा कम। किंतु भाषा की अपनी समस्या हो। भाषा एक वरदान, बहुत अच्छा आविष्कार, लेकिन उसकी भी समस्याएं दिख रही है। और फिर आया कि भाई भाषा से अलग हटे, विचार बिना भाषा के, और विचारों से भी अलग हटे देखे तो स्वयं की चेतना में अवस्थित होना, आनंद की स्थिति में होना, मौन और आनंद की अवस्था, चेतना की अवस्था। और फिर यही आया कि मौन से हमने पाया कहीं कहीं कि हमें ऊर्जा का संचार होता है, हम अधिक
सचेत हो जाते हैं, इंट्रोस्पेक्शन का हमें अवसर मिलता है, बहुत सी चीजों को हम पहचानते हैं। ये सब कुछ विचार के लिए उत्तेजित किया जाना, ये आज मेरे को लगता है बहुत शानदार, और दोनों ही संदर्भों में, और संदर्भ संगोष्ठी में अधिक से अधिक इसी तरह की सब चीजें और अधिक से अधिक लोगों के मध्य, तो इस रूप में मैं इस सारे को देखता हूँ। और मैंने भी बहुत अच्छा एक और वाक्य पाया, मौन उपचार या बीमारी, दोनों ही ये बहुत शानदार उपचार भी है और ये एक बीमारी भी है। कहीं कहीं इसके इफेक्ट बहुत खराब हैं, कहीं ये बहुत ही ताकतवर है, इसमें कोई शक नहीं है। ये पूरी तरह से मौन की ताकत व्यक्तिगत है, और ये देखा भी, ये गलत नहीं हो सकता कि कुछ सालों तक मौन रहकर और सब पर केवल दृष्टा के रूप में देखकर, अनुभूत करके, और उन्होंने फिर कुछ निकाला। बहुत ही मुझे ठीक लगा, बहुत अच्छा। पढ़ने लिखने से मौन का संबंध, ये भी अभी मैं इस पे जरूर कुछ ना कुछ और सुनना समझना चाहूंगा। विचार शून्य, जैसे अभी पढ़ रहा था तो उसमें भी यही है, विचारहीन अवस्था, आनंद की अवस्था, चेतना की अवस्था, विचार शून्यता की अवस्था, और वापस विचार में आना। ये तय है कि रात के बाद दिन और दिन के बाद रात, तो कोई भी कह सकता है कि विचार शून्यता, और फिर विचार करके फिर वापस विचार के द्वारा उसे संप्रेषित करना, बताना, तो ये चक्र तो मानना ही पड़ता है। लेकिन विचार शून्यता की अवस्था, आनंद की अवस्था और मौन की अवस्था, ये इनके बीच का संबंध दिखता है, कहीं लगता है। बहुत धन्यवाद सबको, थैंक यू। धन्यवाद वीर जी। देखिए, हमने अपने जीवन में एक बात महसूस करी है कि जिन लोगों को हम बहुत समझदार कहते हैं और वो वास्तव में समझदार होते भी हैं, तो हमने समझदार व्यक्तियों में कुछ लक्षण देखे होंगे। कम बोलना, रुक कर बोलना, सोच समझ कर बोलना। ये बात आती कहाँ से है? दरअसल हम संवेगों के अधीन होते हैं सामान्यतः, और हमारी प्रतिक्रियाएं एकदम हो जाती है संवेदों के, क्योंकि संवेग उन प्रतिक्रियाओं के कारण। तो मौन हमारे जीवन में क्या लाता है? एक ठहराव लाता है। हम ठहरते हैं। ठहरने से क्या होता है कि हम अपने आप को देख पाते हैं, और वहां जब हम अपने आप को देख पाते हैं तो वहां हमारे अंदर एक जागरूकता, एक समझ विकसित होती है ना? और अहिंसा का मूल्य भी विकसित होता है। अहिंसा को यदि हम व्यापक अर्थों में देखें, एक ही अर्थ में ना देखें, तो वो जो जागरूकता और समझ है वो हमें बुद्धिमान बनाती है, वो हमें विवेकशील बनाती है। इसको हम प्रज्ञा भी कह सकते हैं। तो तब हम बोलते हुए भी मौन है, तब हम कुछ करते हुए भी मौन है। यानी कि हम अपनी चेतना में जितना व्यवस्थित होते चले जाएंगे, हमारे व्यवहार में उतना ही वो मौन की अभिव्यक्ति होती चली जाएगी। तो बात सही है कि मौन जो है केवल शब्दों का मौन नहीं है, इसके बड़े व्यापक अर्थ है। और इसी बात को सब जिन लोगों ने इस पर टिप्पणी करी, अलग अलग तरीके से इसी बात को रखा। अब मैं केएल सर को आमंत्रित करता हूँ कि वो अपनी बात कहें। सर। धन्यवाद राजकुमार जी। सबसे पहले तो मैं हमारे जो स्पीकर हैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा उन्होंने और कुछ ऐसी बात कही जो धर्म और दर्शन से संबंधित है, दर्शन से विशेषकर, और उसमें कुछ कमेंट्स भी अच्छे थे। जैसे वेद जी ने बात में कुछ बात कही, एक इंटरेस्टिंग बात प्रोफेसर चौधरी जी ने कही, मौन उपचार या बीमारी के रूप में। उपचार के रूप में तो हम फिलोसफिकल काउंसलिंग में एक टेक्निक के रूप में इसको यूज करते हैं, और बीमारी के रूप में ये है कि
हम जब मौन को कंफ्यूज करते हैं तो वो बीमारी होती है। और इसलिए ये बार बार कहा जाता है कि मौन को हमें ये नहीं समझना चाहिए कि ये, कई बार हम चुप रहते हैं अपना, एक उसको कहना चाहिए, उसको कहना है सतही चुप, और वहाँ हम परिवर्तन के स्थान पर टालम टोल की बात करते हैं, तो वहाँ बदल जाता है, वो बीमारी है इस तरह की। इसलिए एक संतुलन की आवश्यकता है कि मौन को हमेशा रिफ्लेक्शन के साथ जोड़ा जाना चाहिए, मनन के साथ जोड़ना चाहिए, दमन के साथ नहीं। और सामाजिक संदर्भ में जब हम सामुदायिक जीवन में होते हैं तो मौन का उपयोग जो है बड़ी जिम्मेदारी के साथ किया जाना चाहिए, संवाद को खत्म करने के लिए नहीं, बल्कि संवाद का समर्थन करने के लिए किया जाता है। तो जब हम ऐसा करते हैं तो बीमारी के रूप में है। और इसलिए मौन जो है, अब कुछ शब्दों को आप देखिए, एक है मौन व्रत और एक है मौनी। ये आपने सुने होंगे। मौनी मतलब उस साधु को कहा जाता था, ये मौन व्यक्ति है, जो इसका मतलब है कि मौन जो है एक प्राथमिक अनुशासन है ज्ञान का और संयम का। और ये कहना चाहिए कि मूलभूत उपकरण के रूप में भारतीय परंपरा में मौन को शब्द मौन एक कहना चाहिए कि पद्धति का उपयोग किया गया। मौन जो है ये मात्र भाषण की अनुपस्थिति नहीं है, स्पीच की, बल्कि एक रूपांतरण है, एक रूपांतरणकारी डिसिप्लिन है जो आत्म जागरूकता को पैदा करता है, हमारी ऊर्जा का संरक्षण करता है और गहराई से जो ट्रुथ्स हैं उनको एहसास करने में, इसको मतलब कहना चाहिए कि एक काइंड ऑफ कल्टिवेट सेल्फ अवेयरनेस, इनका कंजर्व एनर्जी और रियलाइज डीपर ट्रुथ। मौन के बारे में भारतीय परंपरा में, उपनिषदों में, योगिक परंपराओं में, जैसे बहुत सारे ऋषियों के मुनियों के हमारे जैसे रमन महर्षि आदि, उन्होंने इसको बड़ी चर्चा इसके बारे में, और इन सभी ने मौन को अहम के परे जाने का एक विधि के रूप में, यानी अहंकार को पार करने और निरपेक्षता से जुड़ने के मार्ग के रूप में जोड़ दिया गया। ये आप उपनिषदों में भी है ये चर्चा, ये आपको गीता में भी है। जैसे मैंने कहा कि मौन जो है का मतलब साइलेंस का, लेकिन ये तीन लेवल है मोटी रूप से। पहले कुछ भूल गया है तो मैं इसको मोटी रूप से 3 लेवल की बात करता हूँ। एक तो एक्सटर्नल साइलेंस, इसको बोलते हैं वाचिक मौन, मतलब रिफ्रेनिंग, अपने आप को बोलने से रोकना। और ये आपने देखा होगा, जैसे गर्ग साहब ने उदाहरण दिया था, और गाँवों में जब हम बच्चे थे, आजकल तो नहीं देखते, कि परिवार में कोई ना कोई मेंबर मौन रहता था, और शाम के टाइम उनको मौन को वो ध्यान रखते थे सब। ये बड़ा वाचिक लेवल का एक मौन है। और दूसरा इंटरनल साइलेंस, जिसको कह सकते हैं मानस मौन। ये इट इज ए काइंड ऑफ क्वाइटनिंग इनर डायलॉग, जो आपका अंदर जो डायलॉग चल रहा है उस डायलॉग को रोकने का अर्थ होता है। और तीसरा है, जिसको मैं कहूँगा एक सिंबॉलिक साइलेंस, और एक ये जो साइलेंस है, ये
इट पॉइंट्स टूवर्ड्स द ट्रुथ बियॉन्ड द लैंग्वेज। तो भाषा से परे जो सत्य है उसको इंगित करता है। तो ये बेसिकली मौन के आप एक लेवल आप कह सकते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि 3 लेवल है, और आप देखें तीनों में एक अजीब तरह का बात है। जैसे मैंने कहा एक्सटर्नल साइलेंस मीन्स वाइटनिंग द स्पीच, भाषा। अब देखिए ये जो है ये आपको क्या देता है, ये देता है डिसिप्लिन एंड रेस्ट्रेंट। भाषा आपने वाचिक मौन रखा है ईमानदारी से, तो वो आपको एक डिसिप्लिन देता है, एक रेस्ट्रेंट देता है कि आप जैसे अभी आपने देखा किसी आपने बोला किसी ने और अब तत्काल आपने बिना सोचे ही और जवाब दे दिया। तो एक होता है रेस्पॉन्स, एक होता है रिएक्शन। और मोस्ट ऑफ द टाइम हम जिंदगी में रिएक्ट करते हैं, रेस्पॉन्स नहीं करते। लेकिन अगर मौन के साथ जो सुनना होता है, जो रेस्ट्रेंट करता है, यदि आप देखें कि जो इवन जो हमारा जो वाचिक मौन है वो हमें हमारी एनर्जी को कंजर्व करता है और एक सेल्फ कंट्रोल डेवलप करता है। तो ये एक वाचिक मौन के फायदे हैं। और मौन व्रत को मतलब मौन का देखना, इंटरनल जो मौन मैंने कहा आंतरिक मौन, वो होता है माइंड को शांत करना, द कामिंग थॉट्स। यहाँ क्या होता है कि इस स्थिति में ये मौन का वो लेवल है जहाँ ईगो का ह्रास होता है, ईगो रिड्यूस होती है, और डीपनिंग अवेयरनेस, जहाँ अवेयरनेस बढ़ती है। तो ये जो मौन है जिसको इंटरनल मानसिक मौन कहा जाता है, उसको इंसाइट एंड क्लियरिटी, दैट गिव्स इंसाइट एंड क्लियरिटी। और जो नेक्स्ट मौन की मैंने बात की सिंबॉलिक साइलेंस, बियॉन्ड वर्ड्स, जहाँ भाषा नहीं है, तो इसका मतलब है कि ट्रांसेंडिंग द ईगो, और ये सेल्फ रियलाइजेशन की ओर ले जाता है। इसलिए एक मौन जो है एक मेथड है एक ट्रांसफॉर्मेशन का, मिलन का। और जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे जस्ट सिंपली आई विल रेफर सम रेफरेंसेस। उपनिषदों में आप देखें 2 उपनिषद हैं, आप 3 उपनिषद को देखें, अध्याय 1 उसका 5वां श्लोक, मांडुक्य उपनिषद में 12वां श्लोक है, जहाँ ये कहा गया है कि वहाँ एक जो मैं ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहा था कि मौन जो है एक रूपांतरण लाता है व्यक्तित्व में, आपको बदलता है। तो ये दोनों अगर आप श्लोक को पढ़ें तो वो कहते हैं कि साइलेंस जो है ट्रांसेंड्स सेंसरी नॉइज लीडिंग टू रियलाइजेशन ऑफ द सेल्फ। तो वहाँ जो चर्चा की गई है वो मैं उसको डिटेल में नहीं करना चाहता हूँ। आप देखना चाहें तो 3 उपनिषद को देख सकते हैं, मांडुक्य उपनिषद को देख सकते हैं। इसी प्रकार से भगवत गीता में अध्याय 17 का 15वां श्लोक, और वो कहता है कि साइलेंस के द्वारा हम एथिकल डिसिप्लिन ला सकते हैं, और वो एथिकल डिसिप्लिन हमारे विचारों को, हमारे कर्मों को प्यूरिफाई करता है, शुद्धिकरण करता है। रमन महर्षि ने भी बात की और उन्होंने कहा कि मौन का मतलब उन्होंने बताया था ईगोलेसनेस। तो अकॉर्डिंग टू रमन महर्षि साइलेंस जो है दैट रिवील द एसेंशियल सेल्फ। स्वामी और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने चर्चा की है। और जैसे कि मेरे कहने का मतलब क्या है कि मौन जो है महत्वपूर्ण, जो मुझसे चौधरी कह रहे थे कि उपचार के रूप में भी है और ये बीमारी भी हो जाता है। तो अच्छी चर्चा रही और लोगों ने बात की और वो अच्छी उत्तर थी। तो संक्षेप में मैंने भारतीय परंपरा में कहाँ कहाँ इसकी चर्चा हुई है वो मैंने बात की थी कि मौन को हम इस रूप में देख सकते हैं, बातचीत, मानसिक और परम हम कह सकते हैं मौन की।